आज जो प्लांट मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये एक बिल्कुल आसानी से लगने वाला एक लो मेंटेनेंस प्लांट होया है। आज मैं आपको कुछ होया की वैरायटीज़ दिखाने जा रही हूँ। होया एक ऐसा प्लांट है, ये सैकुलेंट फैमिली से तो आता है पर उसकी तरह ये नाजुक नहीं होता है। आप इसे बहुत आसानी से अपने बालकनी में, अपने टेरेस में, जहाँ भी चाहें इसे रख सकते हैं। इंडोर रखना पड़ेगा आपको इस प्लांट को, धूप में ये प्लांट नहीं चलेगा। इस तरह से देखिए, इस प्लांट्स में बहुत सारी एरियल रूट्स नज़र आ रही हैं। जिन भी पौधे में एरियल रूट्स होते हैं वो सारे पौधे बहुत ही आसानी से लगते हैं। मैंने इनके बिल्कुल छोटे छोटे से पॉट्स खरीदे थे और जब मैं इन्हें इस तरह की बड़ी सी बास्केट में लगाई तब भी ये कितनी खूबसूरती से ग्रो हो रहे हैं। 4-5 साल पहले मैंने इन पौधों को नर्सरी से लिया था। पहले मुझे होया के बारे में कोई ख़ास नॉलेज था नहीं, लेकिन नर्सरी वालों ने मुझे कहा कि ये प्लांट बहुत ही आसानी से चलता है, आप इसे लेकर जाएं। मैंने उनकी बात को मानकर सिर्फ एक प्लांट लिया था। आपको यकीन नहीं होगा, वो प्लांट इतनी अच्छी तरह से मैंने उसके जैसे ही घर लाकर कटिंग्स कर नए पौधे तैयार किए, वो इतनी तेज़ गति से ग्रो किया कि मुझे इस प्लांट्स के बारे में पूरा विश्वास हो गया कि ये आसानी से चलने वाला पौधा है। फिर मैंने होया की दूसरी वैरायटी को भी जमा करना शुरू किया। ये तो गार्डनर का नशा ही होता है कि उसे जो प्लांट आसानी से चलने वाले मिल जाते हैं वो उसके दूसरे वैरायटी को भी जमा करने की कोशिश करते हैं। मैंने भी होया कि बहुत सारी वैरायटी को जमा किया फिर आपके पास, लेकिन आज मैं वही प्लांट शेयर करूंगी जो होया कि फास्ट, बिल्कुल तेज़ गति से जो ग्रो होती है। देखिए इस तरह से नई नई सी इसमें लीव्स आ रही हैं। जो जितनी नई नई लीव्स आती है उनमें आपको वेरिएशन ज़्यादा दिखेगा। इसकी एजेस थोड़ी वाइट कलर में होती है और बीच में ग्रीन कलर है। इसकी एक और वैरायटी होती है जिसमें वो पूरा ग्रीन कलर का होता है, उसमें किसी भी तरह का वेरिएशन नहीं होता है। ये देखिए एक होया की और एक वैरायटी है, मिलियन ऑफ हर्ट्स, इस तरह से इसका कुछ नाम है। इन सारे होया के अलग अलग से नाम याद रखना मेरे लिए संभव नहीं है, शायद मैं अपना ही नाम भूल जाऊं। इतने अलग अलग से नाम है, मैं सबको होया ही कह रही हूँ। आप सर्च करके देख लें इन पौधों को। तो ये जो पौधा देख रहे हैं ये होया का प्लांट, इसकी मैंने कटिंग्स लेकर दूसरे पॉट में जब मैंने लगाया तो थोड़े से बड़े पॉट में मैंने इसे लगाया, वहीं मैंने गलती कर दी। इन सारे पौधों को छोटे पॉट ही पसंद आते हैं। हमें ज़्यादा लालच होता है, एक भरा हुआ बहुत बड़ी सी बास्केट हमें चाहिए, ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। जैसे ही हम लालच करते हैं ना, वहीं हमारी गलती हो जाती है। इन पौधों को आप छोटे छोटे बास्केट में लगाइए। देखिए ये कितनी छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी एक ये है बास्केट है, पॉट है, उसमें मैंने लगाया हुआ है। और इसकी कटिंग्स को इस बार मैं छोटे से पॉट में लगाऊंगी, बड़े पॉट में बिल्कुल भी नहीं। इसके पहले जो मैंने आपको होया दिखाया, देखिए ये जो होया है ये बिल्कुल ग्रीन कलर की है, इसमें किसी भी तरह का कोई वेरिएशन नहीं है। इस होया को और इससे पहले सेम इसी तरह का जो प्लांट था पर उसमें वेरिएशन था, दोनों को आप बड़ी बास्केट में लगा सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये बहुत जल्दी आपकी बास्केट को भर देगा। जब आप बड़ी बास्केट में लगाएं तो कम से कम 6-7 इसकी कटिंग्स लगाएं। नर्सरी से जब भी आप पौधा लें तो आप देखें उसमें बहुत सारी, अभी अगर आप मानसून में इसे खरीदने जाएंगे तो इसमें मानसून में ही बहुत सारी एरियल रूट्स आती है, तो इसे इस समय खरीदना फ़ायदेमंद होगा। आप उसकी कटिंग्स कर नए नए पौधे आसानी से बना पाएंगे। बहुत ही आसानी से चलने वाला पौधा है, 5-6 साल से ज़्यादा हो रहे हैं मैं अपने पौधे को कोई विशेष केयर नहीं कर पाती हूँ। बहुत सारी समस्याएं हैं जिसकी वजह से मैं अपने प्लांट्स लगाना का तो मुझे बहुत पसंद आता है पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखती हूँ। देखिए ये भी एक होया की वैरायटी है। एक ख़ास बात बताती हूँ होया के बारे में, होया एक फ्लावरिंग प्लांट है। सभी होया में तो मैंने फूल खिलते नहीं देखे हैं, पर जो अभी आप प्लांट देख रहे हैं इसमें रेड कलर के छोटे छोटे से फूल खिलते हैं। इससे पहले मैंने एक अपना बालकनी गार्डन का ओवरव्यू दिया था, उसमें उसके फूल मैंने शेयर किए थे। अभी तो इसमें फूल है नहीं। इसकी जो इतनी लंबी लंबी ब्रांच आप देख रहे हैं, इन सब में मॉनसून जैसे ही बारिश शुरू होगा, सितंबर आते आते इस सब में एरियल रूट्स बड़ी बड़ी सी आ जाएंगी और उन एरियल रूट्स को कट कर मैं नए नए पौधे आसानी से बना पाऊंगी। बहुत ही आसानी से चलते हैं ये पौधे। इतने बड़े बड़े से एरियल रूट्स होते हैं कि आपको खुद ही मन करेगा नए नए पौधे तैयार करने का।
इन पौधों की खास बात होती है, आप एक बार खरीदें, आपको दोबारा खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही लो केयर में चलने वाला प्लांट है। ये जो प्लांट देख रहे हैं ये भी होया की वैरायटी है। इसे वाटरमेलन होया कहते हैं। बिल्कुल इसकी जो लीव्स है इसमें वाटरमेलन की तरह ही धारियाँ बनी हुई है। तो इस तरह से अलग अलग से नाम हैं और बहुत सारी, देखिए आप एरियल रूट्स अगर आपको दिख रही होगी, इस प्लांट्स में भी बहुत सारी एरियल रूट्स है जिसकी वजह से इनका प्रोपगेशन बहुत ही आसानी से होता है। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये भी होया की ही वैरायटी है। बहुत ही खूबसूरत सा, एक बिल्कुल मोटी मोटी सी इसकी लीव्स होती है। एक एक लीव्स देखिए आप कितनी मोटी है और बिल्कुल ग्रीन कलर का, और इसमें भी मैंने फ्लावर होते हुए देखा है। प्याज के जो छिलकों का जो कलर होता है कुछ उस कलर के इसमें फूल खिलते हैं, बंचेस में फूल खिलते हैं। पर इन फूलों को पाने के लिए आपको इनके ब्रांचेस को इनके मनचाहे आकार में जाने देना होगा। ये बहुत दूर तक फैलती हैं इनकी ब्रांचेस, बहुत दूर तक, तब जाकर उनमें फूल आती है। पर हमारे पास जगह सीमित होती है, इनकी ब्रांचेस दूसरे प्लांट को डिस्टर्ब करती है, इसलिए मैं अधिकतर काट देती हूँ। पर एक बार मैंने इनके फूल को देखने के लिए ऐसे ही रहने दिया तो सचमुच बेहद खूबसूरत फूल होती है। उन फूलों को अगर आपको पाना है तो आपकी इनकी ब्रांचेस को जाने देना होगा जहाँ वो जाती हैं। कोई रोक टोक ना करें इन पौधों को। देखिए जितनी भी आप कट के निशान देख रहे हैं इन सब को मैंने कट कर दिया क्योंकि इन सब में फूल थी। और ये जितनी भी ब्रांचेस को मैंने कट किया सब में बहुत बड़ी बड़ी एरियल रूट्स निकल आई थी। ये फूल भी मानसून के समय ही होती हैं, सितंबर अक्टूबर के समय फूल खिलते हैं। मानसून में इनमें बहुत सारी एरियल रूट्स आ गई थी, मैंने उन्हें कट कर बहुत सारे पौधे तैयार किए हैं। ये हैं ही इतने खूबसूरत कि आप एक से अनेक बनाने को आपका मन करेगा। बहुत आसानी से लो केयर में चलने वाले होते हैं, इतनी खूबसूरत से होया। फिर क्यों ना हम इन्हें अपने गार्डन में लगाएं। हाँ, ये होया थोड़े ये सस्ते नहीं मिलते हैं, थोड़े से महंगे होते हैं। आपको कम से कम 150 से नीचे इसका प्लांट नहीं मिलेगा। मैं ये अपने नर्सरी, लोकल नर्सरी, यानी मैं ये वेस्ट बंगाल की बात कर रही हूँ। आपके शहर में पता नहीं किस प्राइस में आपको मिले, पर मुझे होया यहाँ पर 150, 200, 250, यहाँ तक कि 300 में भी मिला। यहाँ पर होया कि ये बहुत आसानी से प्रोपोगेट तो होते हैं, लेकिन मुझे शायद डिमांड ज़्यादा है या पता नहीं किन वजहों से इनका ये इतना महंगा प्राइस है। लेकिन जो मैंने पहले आपको दिखाए जिनमें वेरिएशन था वो होया आपको सिर्फ 150 रुपये में हमारे यहाँ बहुत आसानी से मिल जाता है। ये देखिए ये जो होया मैं दिखा रही हूँ, ये होया आपको सिर्फ 150 में एक बूसी प्लांट आपको मिल जाएगा। बिल्कुल नर्सरी के जो काले काले पॉट होते हैं उन्हीं में ये लगा रहता है। हैंगिंग सिस्टम पूरा इस तरह से देखिए, ये पूरा रेडी पॉट मुझे 150 में आसानी से मिल जाता है। इस पॉट को मैं जब लेकर आई थी तो मुझे नए पौधे लगाने का बहुत शौक़ है। मैंने उसकी कटिंग्स की और नए क्योंकि मुझे लगता है कि अगर एक ही पौधा हो और किसी कारणवश वो ख़राब हो जाए तो बस खो जाने के डर से मैं नए नए पौधे तैयार करते रहती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ से इसे देखिए कितनी सारी एरियल रूट्स है, मैं इसे यहाँ से कट कर देती हूँ और फिर इसे मैं लगाती हूँ तो मेरा नया पौधा तैयार हो जाएगा। अपने पौधे ज़रूर से तैयार करते रहें, एक ही पौधे के सहारे ना बैठें। इतने ख़राब मौसम, इतनी तेज़ गर्मी, कभी आंधी से ये इतने हल्के इनके पॉटिंग मिक्स होते हैं कि ये इतने आसानी से हवा में कहीं उड़ भी जाए तो आपको पता नहीं चलेगा। देखिए मैंने जहाँ से इस पौधे को कट किया है वहाँ पर आपको इस तरह का सफ़ेद सफ़ेद मिल्क सा, दूध सा दिखेगा। जिस भी पौधे में, मैंने पहले भी बताया है आज फिर बता रही हूँ, जिस पौधे में इस तरह से लिक्विड दूध सा निकलता है उन सारे पौधों की कटिंग्स आँख बंद कर आप लगाएं, चलेगी नहीं दौड़ेगी। बहुत आसानी से चलते हैं। एक तो एरियल रूट होने की वजह से ये प्लांट बहुत आसानी से चलता है, ऊपर से इस तरह से इसमें से दूध निकलता है। पर इसका जो पॉटिंग मिक्स होता है इसे हम मिट्टी में बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। इस तरह के नारियल के जो छिलके होते हैं, जो नारियल खाने के बाद जो ऊपर का जो छिलका होता है, कोशिश करें इन छिलकों में बिल्कुल ऊपर की तरफ जो एक हार्ड कवर होता है। जब हम नारियल पानी पीते हैं तो आपने देखा होगा एक ग्रीन कलर का कवर होता है, वही कवर जब सूख जाता है तो ब्राउन कलर की हो जाती है। तो वो कवर अगर इसमें हो तो सबसे बेस्ट है। अगर नहीं हो तो इस तरह के टुकड़ों को भी आपको थोड़े बड़े बड़े पीसेस में लेने होंगे
और अगर उस तरह का हार्ड कवर आपको मिल जाता है तो उसके छोटे छोटे टुकड़े करें, या फिर नर्सरी से देखिए इस तरह से छोटे टुकड़े करना है। देखिए इसके ऊपर तरफ वो हार्ड कवर आपको दिख रहा होगा। तो अगर इस तरह से मिल जाए तो आप छोटे छोटे टुकड़े कर उसमें अपने प्लांट्स को लगा सकते हैं। नहीं तो आपको ये नर्सरी में आप पूछे, ये कोको हस्क के नाम से मिलता है। मुझे हमारे नर्सरी में 50 से 60 रुपये किलो ये मिल जाता है, तो मैं उसे ले आती हूँ। 1 किलो में ये हल्का होने की वजह से काफ़ी आ जाता है। आप इस तरह के छोटे छोटे नर्सरी पॉट जो मैं लगा रही हूँ, 10-12 पॉट्स आप आसानी से लगा सकते हैं। तो आप ढूंढें, अगर आपको मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इस तरह से तैयार भी कर सकते हैं घर में। और एक पॉट में 3 से 4 कटिंग्स लगाएं। अभी मैं आपको सिर्फ 2 ही पॉट लगाकर, 2 ही प्लांट लगाकर दिखा रही हूँ। एक हाथ से वीडियो भी, कैमरे को भी पकड़ना और प्लांट्स को लगाना थोड़ी मुश्किल होती है, पर क्या करूँ, कोई और नहीं है मेरे हेल्प करने के लिए। तो आपको मैं बस समझाने के लिए इस तरह से लगा रही हूँ। जिस भाग को मैंने, हमेशा कोशिश करें जो भाग ऊपर से मैंने कट किया वही भाग को नीचे लगाएं। ऐसा ना करें कि ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर। हमेशा जिस भाग को मैंने कट किया उसी को नीचे और नीचे वाले को ऊपर। तो इस तरह से अपने प्लांट्स को लगाने समय थोड़ी थोड़ी बातों का ध्यान रखें। ये काफ़ी आसानी से चल जाता है, कोई केयर नहीं। कभी कभी हल्का फुल्का बहुत कम पेस्ट का अटैक दिखता है, वो भी मानसून के सीजन में। तब आप कोई भी कम पावर वाली कोई भी पेस्टिसाइड आप स्प्रे कर सकते हैं। वैसे मुझे स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अगर पौधों में ब्राइट लाइट आती है तो कीट, पेस्ट, ये सब बहुत कम लगते हैं। मेरी ये बालकनी साउथ फेसिंग है, बहुत अच्छी ब्राइट लाइट आती है, इसलिए मेरे पौधों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इन पौधों को हम मिट्टी में नहीं लगा रहे हैं। अगर मैं मिट्टी में पौधे लगाती हूँ तो कोई ख़ास फर्टिलाइज़र इंडोर प्लांट को नहीं देती हूँ, लेकिन इन पौधों को हम कोको हस्क में लगा रहे हैं जिसमें कोई ख़ास न्यूट्रिशन नहीं होता है। तो आप महीने में एक बार NPK, बैलेंस NPK 19-19-19 या फिर 20-20-20 ले, उनको आधा चम्मच 1 लीटर पानी में, या आधा से भी थोड़ा कम ही लें, क्योंकि अगर आप पहली बार इन सब फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जितना कम लें उतना अच्छा है। यानी आप आधा चम्मच 1.5 लीटर पानी में भी डाल सकते हैं, या 2 लीटर पानी में। धीरे धीरे फर्टिलाइज़र को बढ़ाएं। वैसे सही नियम है आधा चम्मच 1 लीटर पानी में घोलकर अपने पौधों में, उनकी पत्तियों में स्प्रे करें। उनकी जड़ों में भी हल्का फुल्का दें, बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। महीने में एक बार फर्टिलाइज़र दें, इतना ही काफ़ी होता है। फर्टिलाइज़र आप इसे विंटर में नहीं दें, क्योंकि विंटर में इन सारे प्लांट्स का डोरमेंसी पीरियड होता है। आपको पता चल जाएगा जब नई नई पत्तियां आना बंद हो जाती है। फिर भी विंटर में भी ये इन पत्तियों में चमक बनी रहती है, इसलिए थोड़ा आपको शायद ना पता चले, मैं बता देती हूँ। विंटर में ये आप इनको किसी तरह का फर्टिलाइज़र ना दें, गर्मियों में भी ना दें। फरवरी मार्च इन 2 महीनों, और मानसून में भी दे सकते हैं अगर आप इन्हें बालकनी में रखते हैं तो। मेरे कुछ होया खुली आकाश के नीचे, ग्रीन नेट के नीचे रहते हैं। पूरे बरसात में बारिश का पानी उनमें लगता है, पर मेरे प्लांट्स खराब नहीं होते हैं, क्योंकि कोको हस्क में पानी रुकता ही नहीं है। बहुत आसानी से आप, अगर छोटी छोटी आपकी बालकनी है, खासकर अगर आप फ्लैट्स में रहते हैं, इतनी ऊंचाइयों में आप मिट्टी ले जाना बहुत मुश्किल होता है, और शहरों में तो मिट्टियाँ भी नहीं मिलती है। तो फिर आप इस तरह के कोको हस्क में होया को लगा कर देखिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। उम्मीद है आपको मेरा यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। मुझसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और मुझे उत्साहित करने के लिए ज़रूर से एक लाइक ज़रूर करें। और मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट्स कर बताएं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप भी अपने इन खूबसूरत पौधे को अपने गार्डन में ज़रूर से लाएं। मैं इसकी बिल्कुल, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं ज़रूर आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। ये बहुत ही आसानी से चलते हैं। आपको मेरी बातों पर थोड़ा सा यकीन तो करना ही होगा। ये थोड़े महंगे ज़रूर होते हैं, पर दोबारा आपको ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कोको हस्क में लगाइए आसानी से, हल्के फुल्के हैंगिंग प्लांट्स जितने चाहें हैंग करें। चारों तरफ अपनी बालकनी में इस तरह से लगाएं। एक ही पौधे से बहुत सारे कटिंग्स तैयार करें। नमस्कार।